राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब? होप्स आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपको इस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रही हैं कि आप कैसे पहचानें कि आप इस लाइफ में, इस ज़िंदगी में आए हैं, तो आपके क्या उद्देश्य हैं लाइफ को लेके। तो आज इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। कैसे हम ढूंढ सकते हैं कि हमारी लाइफ का क्या उद्देश्य है, हम इस लाइफ में क्या करने के लिए आए हैं। हर एक इंसान को यहाँ भेजा जाता है किसी कारणवश, ठीक है। तो उसका क्या कारण है कि हमें यहाँ पे परमात्मा ने भेजा है, तो इसके ऊपर आज हम डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे जुड़ सकते हो और कैसे आप पता लगा सकते हो कि आपकी लाइफ का क्या एक मोटिव है। देखो, जब मैंने स्टार्टिंग में मुझे भी नहीं पता था कि मैं की लाइफ में आया, ठीक है। एक होता है कि एक आपको संसारिक वो चीज़ें बताई जाती है कि आपको पढ़ना है, आपको लिखना है, ठीक है, आपको आगे जाके अपना कैरियर सेट करना है। कई बार हमें ये भी नहीं पता लगता कि हम किस कैरियर में चूज़ करें, क्या कैरियर चूज़ करें। जिसने जो बोल दिया वो हम कर लेते हैं, ठीक है। हमारा अपना मन से या हमारे अपने कोई मोटिव्स नहीं होते हैं। आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा, उनको पहले से ही ये होता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो वो उसी लाइन में जाते हैं। किसी को होता है कि मुझे ये बनना है, तो वो उसी लाइन में जाते हैं। किसी को होता है कि मुझे एयर होस्टेस बनना है, तो उसी लाइन को पकड़ते हैं और वो कामयाब भी हो जाते हैं। उन्होंने अपना जो डिसीजन है या उनको कई बार ऐसा होता है, प्रोफेशनल बाय प्रोफेशनल आपके घर पे कोई डॉक्टर है तो आपको लगता है मुझे भी यही करना है, ठीक है। आपके घर में कोई एयर होस्टेज है तो आपको लगता है मुझे भी यही करना है। तो कई बार ऐसा होता है कि इन बिल्ड हमारे अंदर वो चीज़ आ जाती है समटाइम। तो कई बार ही ऐसा होता है, ठीक है। पर कईयों को तो पता ही नहीं होता हम क्या चूज करें, कौन सी स्ट्रीम चूज करें या क्या हम ऐसे करें, है ना। ये तो हो गया कि हमारा, अगर हमें बाहरी तौर पे अपनी चीज़ों का नहीं पता तो हम अपनी आंतरिक तौर पे कि हम इस जीवन में क्या करने आए हैं या हमारा इस जीवन में आने का उद्देश्य क्या है। सिर्फ इतना उद्देश्य है कि आओ, ठीक है, पढ़ाई करो, यहाँ पे अपना कैरियर बनाओ, अपने जो भी चीज़ें हैं उनको, जिम्मेवारियों को पूरा करो और यहाँ से चले जाओ। कि सिर्फ इतना ही हमारे लिए रखा हुआ है या इसमें कुछ और भी है, ठीक है। तो इस चीज को आप कैसे जान पाते हो, ये कैसे जान सकते हो। आपके बहुत से, आपने अपने घर पे देखे होंगे दादा दादी हैं, ठीक है। आपके दादा दादी से आप मिले होंगे या नहीं मिले होंगे, तो आपने किसी और के दादा दादी को देखा होगा। मतलब आपने आपने आसपास अपने बुजुर्गों को तो देखा ही होगा, हर किसी ने देखा होगा, ठीक है। अपने बुजुर्गों को नहीं देखा होगा तो औरों के बुजुर्गों को देखा होगा आपने। तो क्या उनका उद्देश्य सिर्फ इतना था कि वो इस जिंदगी में आए, ठीक है, उन्होंने अपना सांसारिक जो भी चीजें थी उनको पूरा किया, उनको निभाया और फिर वो यहाँ से चले गए। क्या वो उतने में संतुष्ट थे? आप किसी भी बुजुर्ग से पूछ लेना कि आप इतने में संतुष्ट हो। कई बुजुर्ग आपको दिखेंगे कि वो परमात्मा से उस टाइम पे जुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब अगर हम अभी से परमात्मा से जुड़ना स्टार्ट हो जाएं, ठीक है, और हमें ये है कि हमारा उद्देश्य क्या है, ठीक है, हमारा लाइफ को लेके उद्देश्य क्या है। क्या सिर्फ इतना है कि हम इस लाइफ में आए हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ठीक है, अपने मन पसंदीदा चीजें जो है वो कर रहे हैं और यहाँ से जा रहे हैं। सिर्फ इतना है, कर्म कर रहे हैं, उनको भोग रहे हैं, फिर उसके बाद फिर कर्म कर रहे हैं, फिर भोग रहे हैं, फिर यहाँ से जा रहे हैं। क्या ये सिर्फ ये ही लाइफ का एक रूल है क्या हमारा? बट ऐसा नहीं है इस लाइफ में। क्योंकि हमें देखो, जो हमें भगवान ने ये मनुष्य योनि दी है ना, इसको भी हम तभी ले सकते हैं क्योंकि 84 लाख योनियों में से एक योनि मनुष्य योनि होती है। तो इसको भी हम तभी ले सकते हैं जब हम उतनी योनियां भोग के आ चुके होंगे, है ना। तभी 84 लाख योनियों में से जो एक योनि होती है वो मनुष्य की योनि होती है। हम इस योनि में आए हैं, तो हम इस योनि में आके हमें अपने जीवन को सिर्फ इतना बनाना है कि आओ खाओ पियो और उसके बाद अपने कर्म करो, अपनी जिम्मेवारी निभाओ और निकल जाओ। क्या सिर्फ इसलिए भगवान ने हमें मनुष्य जीवन दिया है? अगर इसलिए दिया है, इस योनि के लिए दिया है, तो बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो यही चीजें कर रहे हैं। खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ से निकल रहे हैं। वो तो वो भी कर रहे हैं। बस इतना है कि उनपे दिमाग नहीं होता, वो बेचारे बोल नहीं पाते। दिमाग तो मेरे को लगता है उनपे हमसे ज्यादा होता है, उनके अंदर भाव होता है क्योंकि वो बोल नहीं पाते, है ना। तो
उनके अंदर प्रेम का भाव ज़्यादा होता है। जहाँ तक मैं देखती हूँ जानवरों को, तो उनके अंदर जो प्रेम का भाव होता है वो हमसे काफ़ी ज़्यादा होता है, कई गुना ज़्यादा होता है। तो देखो, अब ये चीज़ें तो वो भी कर रहे हैं, तो क्या उनको मुक्ति मिल रही है? क्या पता उनको आगे योनियां भुगतनी पड़ रही है और योनिया में जाना पड़ रहा होगा, बट हमें ये योनि मिली है। सबसे बड़ी बात है कि परमात्मा ने हमें मुंह दिया हुआ है, बोलने के लिए हमको मुंह दे रखा है, ठीक है। जो कि आंखें उनके पास भी हैं, जानवरों के पास भी है, मुंह सॉरी, मुंह उनके पास भी है, ठीक है। इवन मुंह उनके पास भी है खाने के लिए, नाक उनके पास भी है सूंघने के लिए। बस हमें क्या दे रखा है, हमें जो आवाज दे रखी है उसमें से हम बोल पाते हैं, सुन पाते हैं, ठीक है। वो बोल नहीं पाते, वो हमारी तरह बोल नहीं पाते। तो ये क्यों हटके दे रखी है मनुष्य योनि भगवान ने? अपने से जुड़ने के लिए। इससे भगवान का नाम लीजिए, परमात्मा से जुड़िए, भगवान से जितना हो सके उनके मंत्रों का उच्चारण करिए, उनको मतलब उनका नाम जप करिए। इससे क्या होगा, आप जब धीरे 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 नाम जप करना स्टार्ट करते हो ना, या मंत्रों पे जाना स्टार्ट करते हो ना, तो इससे क्या होता है ना, आपको उद्देश्य पता लगने लग जाता है अपनी लाइफ का, कि मैं इस लाइफ में क्यों आई हूँ। या आपके अंदर वो भाव आना शुरू हो जाता है कि आपको पता लगने लग जाता है कि अच्छा, मेरा आने का मोटिव ये है, मुझे मदद करनी है, मुझे भगवान का नाम लेना है, मुझे ऐसे मतलब ऐसे कर्म करने हैं जिससे किसी को हर्ट ना हो, या कुछ भी ऐसे आपके अंदर ना अपने आप वो भाव आना स्टार्ट हो जाएगा। और वो भाव जब आपके अंदर आना स्टार्ट हो जाता है तो आपको पता लग जाता है, यार ये मेरा रास्ता है, इस रास्ते में मुझे अच्छा लग रहा है, इस रास्ते में मुझे मैं जो कर्म कर रही हूँ मुझे खुद को अच्छा फील हो रहा है। तो अगर वो आपको, आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं नाम जप करने के बाद, ठीक है, ये उद्देश्य, हम बोलते हैं ना यार हमारी लाइफ का उद्देश्य क्या है, चलो ठीक है, खा लिया पी लिया, कैरियर बना लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद भी अशांति क्यों है? उसके बाद भी मन में ऐसा कुछ क्यों रह जाता है कि यार कुछ करना है, मतलब सब कुछ मिल गया है फिर भी कुछ अधूरा है अंदर। क्यों? क्योंकि वो उस भगवान से नहीं हम जुड़े, उस परमात्मा से हम नहीं जुड़े। जब हम उससे जुड़ते हैं ना तो हमें पता लगता है, अच्छा, हमारी लाइफ का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है, हमारी लाइफ का उद्देश्य है उस परमात्मा से जुड़ना, उस भगवान से जुड़ना। और जब हम उस भगवान से जुड़ते हैं तो हमें रास्ते खुलने स्टार्ट हो जाते हैं। फिर आपकी लाइफ में ना ऐसा, मतलब आपके लिए फिर बहुत सारे रास्ते ओपन होने स्टार्ट हो जाते हैं, जहाँ पे आपको पता लगने लग जाता है कि अच्छा, ये चीज़ मेरे लिए है, ये चीज़ मेरे लिए नहीं है। आपको दोनों चीज़ों पता लगने लग जाती है। आपके उद्देश्य सिर्फ वो बता सकते हैं आपको, ठीक है। आपकी लाइफ का उद्देश्य कि आप इस उद्देश्य में क्यों आए हो, बस आपको भगवान से जुड़ना स्टार्ट करना होगा, आपको उस परमात्मा से जुड़ना स्टार्ट करना होगा। उद्देश्य वो अपने आप, आपके अंदर वो भाव अपने आप भरते जाएंगे, वो आपके अंदर वो इतना भाव भरते जाएंगे कि आपको पता लग जाएगा, अच्छा, ये मेरी लाइफ का उद्देश्य है, ठीक है। तो मैं आपको नहीं उद्देश्य बता सकती, पर हाँ, वो परमात्मा जरूर आपको अपना लाइफ का उद्देश्य बताएंगे कि हम आपकी लाइफ में अगर आपको भेजा गया है यहाँ पे, तो आपको क्यों भेजा गया है, क्या करने के लिए भेजा गया है, किस कारण से भेजा गया है, आपको ही यहाँ पे क्यों भेजा गया है, ठीक है। तो ये, क्योंकि मैं हूं तो मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता, मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं हो, क्योंकि परमात्मा ने हर एक चीज बहुत ही अलग तरीके से बनाई है। जो मेरा फिंगरप्रिंट है, ठीक है, मान लो मैं कहीं पे फिंगरप्रिंट लगाती हूँ, मेरे जैसा फिंगरप्रिंट पूरी दुनिया में किसी और का नहीं होगा, किसी और का मैच ही नहीं करेगा मेरे फिंगरप्रिंट से। तो आप खुद सोचो, जब परमात्मा ने इतनी सारी चीजें बनाई हुई हैं, ठीक है, हर एक इंसान बना रखा है, कितने इंसान बनाए हुए हैं, और हर एक इंसान का फिंगरप्रिंट अलग है, अलग है हर किसी का। तो हर किसी का उद्देश्य इस जीवन में आने का अलग होता है। वो क्या होता है वो परमात्मा से जुड़ने के बाद ही पता लगता है, ठीक है। और जो यहाँ पे आता है, देखो, उद्देश्य हो सकता है आपका उद्देश्य होगा कि आपको किसी और चीज की ड्यूटी लगा दी जाए भगवान की वजह से, ठीक है। हो सकता है मेरा उद्देश्य कुछ और हो, किसी और का उद्देश्य कुछ और हो।
बट वो कैसे पता लगेगा? जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं तभी। सिंपल सी बात है, जब तक आप परमात्मा से नहीं जुड़ोगे आपको अपनी लाइफ का उद्देश्य नहीं पता लगेगा। आपने काफ़ी लोगों को सुना होगा, कोई सोशल एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ सोशल मतलब सोशली काम करते हैं, ठीक है। तो उनका उद्देश्य उनको, चलो एक होता है कि चलो हम बाहर से सोशली वर्क कर रहे हैं। कईयों के मन में होता है यार मुझे ये करना है, मुझे लोगों की हेल्प करनी है, मुझे लोगों की मदद करनी है ना। बहुत लोगों के मन में होता है मुझे यार ये करना है, मुझे इधर जाना है। तो उनके क्या उद्देश्य होते हैं वो परमात्मा ही उनके अंदर डालता है। मैं अगर किसी को बोल दूंगी यार तुम किसी गरीब की हेल्प कर दे, तो नहीं करेगा इंसान। वो कहेगा मैं क्यों करूं, मेरे पास पैसा है, मैं क्यों किसी गरीब को दूं। ठीक है, वो आपके अंदर के विचार होते हैं, वो कौन देता है? वो परमात्मा देता है। वो कौन देता है आपको? वो भाव कौन बनाता है आपके अंदर? वो परमात्मा ही बनाता है। तो वो उद्देश्य भी वो परमात्मा ही आपको देगा कि ठीक है तुम्हें इसकी हेल्प करनी है, या तुम्हें गरीबों की मदद करनी है, या तुम्हें ये कुछ करना है, वट एवर जो अभी आपके मन में भाव बनाएंगे वो सिर्फ परमात्मा बनाएंगे। पर कैसे बनाएंगे, कब बनाएंगे? जब आप उनसे जुड़ते रहोगे। अगर आप उनसे नहीं जुड़े रहोगे ना, तो आपको ऐसा बना देंगे कि आपको लगेगा यार मेरे को क्या मतलब है किसी गरीब से, या मेरे को क्या इस चीज है, मैं अपना खा रही हूँ, मैं अपना कमा रही हूँ, मैं क्यों दूं उसको, या मैं क्यों उसके लिए सोचूं। तो ये भी इंसान होते हैं इस दुनिया में। बट आपके अंदर जो भाव पैदा करता है, जो आपके अंदर जो उद्देश्य पैदा करता है, वो सिर्फ परमात्मा पैदा करता है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। किसी के मन में होता है कि यार मैं बुजुर्गों की हेल्प करूं, किसी के मन में होता है यार जो अनाथ बच्चे होते हैं मैं उसकी हेल्प करूं, ठीक है। किसी के मन में होता है यार जो ब्लाइंड्स होते हैं, मतलब जो देख नहीं पाते हैं, उनकी हेल्प करूं। किसी के मन में होता है कि यार जो बेचारे जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, जो काम नहीं कर पाते, मैं उनकी हेल्प करूं। तो देखो, उद्देश्य तो परमात्मा ने अलग अलग रखे हुए हैं। अब मेरे मन में, मेरे मन में ऐसा आता है कि मैं बुजुर्गों की हेल्प करूं। कोई और है ऐसा इंसान, ठीक है, उनके मन में आएगा कि यार मैं जहाँ अनाथालय हैं, जो बच्चे बेचारे अनाथ हैं, ठीक है, उनकी हेल्प करूं। किसी के मन में आएगा कि जो रोड पे एनिमल्स होते हैं मैं उनकी हेल्प करूं। माना आप उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं, पर जो उसकी मंजिल होती है ना, वो सेम होती है कि वो अपने जो बंदे होते हैं ना, जो परमात्मा से जुड़े हुए होते हैं, तो वो सिर्फ उनसे मदद करवाना चाहते हैं, ठीक है। असहायों की, जो सहायक नहीं होते हैं, उनकी मदद करवाना चाहते हैं, उनसे मदद करवाना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी हेल्प में करवा रहे हो, चाहे वो जानवरों को खाना दिला के करवा रहे हो, चाहे वो किसी बुजुर्गों की हेल्प करवा के करवा रहे हो, चाहे वो अनाथ बच्चों के लिए हेल्प करवा के करवा रहे हो, चाहे वो हॉस्पिटल बनवा के करवा रहे हो, चाहे वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्कूल खिलवा के करवा रहे हो। मतलब कई लोग स्कूल भी खुलवा देते हैं, है ना। तो ऐसा होता है, तो वो उनका क्या होता है, अलग अलग चीजें, अलग अलग उद्देश्य, पर मंजिल सिर्फ एक है कि परमात्मा से जुड़े रहो। और जब आप परमात्मा से जुड़ने लग जाते हो ना, तो आपके अंदर वो भाव अपने आप आने लग जाते हैं कि मैं किसी की हेल्प करूं। किसकी हेल्प करूं, वो उद्देश्य आपके अंदर, वो भाव आपके अंदर वो बनाते हैं, ठीक है। आप किसी को, जानवरों से बहुत प्यार होने लग जाता है कि यार मैं जानवरों की हेल्प करूं, कि इनको खाना नहीं दे पाते टाइम पे, या फिर ठीक है मेडिसिन नहीं दे पाते, तो उनके लिए करने लग जाते हैं। कईयों को होता है यार मैं बुजुर्गों की हेल्प करूं, कि मुझे बुजुर्ग देख के मुझे बहुत मतलब ऐसा लगता है यार इनका कोई सहारा नहीं है, तो उनकी हेल्प करूं, ठीक है। कईयों को होता है कि यार मैं अनाथालय में कुछ कर सकता हूँ तो करूँ। तो देखो, आप जब परमात्मा से जुड़ोगे ना, तो आपको अपना उद्देश्य खुद पता लग जाएगा कि मुझे किस जगह कहाँ पे मदद करनी है। पर होगा आपको अंदर से यही भाव आएगा कि आपको मदद करनी है, ठीक है। मतलब बहुत सारे लोग हैं, ये चीज आपको शायद कम ही लोग बताएंगे कि उद्देश्य का मतलब क्या होता है। कि आपको परमात्मा जब वो भाव देने लग जाता है ना, तो आपको अंदर से ऑटोमेटिकली चीज निकलने लग जाती है कि यार मैं इस संसार में आया हूं तो मैं दूसरों की मदद कर सकूं, मैं जितना हो सके दूसरों की मदद कर सकूं। पर ये कब आता है? जब आप परमात्मा से जुड़े होते, जब आप भगवान से जुड़े होते। बेशक आपके पास कुछ नहीं है, पर आपके अंदर वो भाव आएगा। और जब वो भाव बनना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो आप परमात्मा से खुद बोलना शुरू कर दोगे कि मैं ऐसा क्या करूं
मैं करना चाहती हूँ पर मेरे पास इतना नहीं है, तो वो अपने आप रास्ते खोलता जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि आपका भाव सच्चा है, आपका भाव सही है। ठीक है, तो ये है हमारी जिंदगी का उद्देश्य, परमात्मा से भी जुड़ना है, प्लस और जो उद्देश्य या फिर जो भी वो चीज़ आपके अंदर मतलब परमात्मा पैदा कर देता है, वो भाव के रूप में आपके अंदर पैदा करता है, वो क्या बनाना चाहता है, वो कहाँ पहुँचाना चाहता है, वो किसी को नहीं पता होता, वो सिर्फ वो जानता है। पर पहली सीढ़ी यही होती है कि आप परमात्मा से जुड़ना स्टार्ट कर दीजिए, आप नाम जप करना स्टार्ट कर दीजिए, आप मंत्रों का उच्चारण करना स्टार्ट कर दीजिए। सबसे 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 ज़्यादा जो कारागर काम करता है ना, वो नाम है, क्योंकि बोला गया है कलयुग सिर्फ नाम आधारा। तो अगर आप इस टाइम पे आपको लगता है ना यार कलयुग है, मतलब ये चीज़ें हो रही हैं, वो चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें नुकसान कर रही हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं, पर एक चीज़ और है, इस चीज़ में आपको मज़ा आने लगेगा जब आप नाम जप करने लगेंगे। ठीक है, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आने शुरू हो जाएंगी। तो होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और बस नाम जप कीजिए और अपने उद्देश्य को पहचानिए कि आपको भगवान ने इस लाइफ में क्यों भेजा है, किस उद्देश्य के लिए भेजा है। पर सीढ़ी क्या है? नाम जप। ठीक है, धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।